हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया है कि हम लोग यमुनोत्री ट्रैक खत्म करके जानकी चट्टी वापस आ गए हैं। रात को हम लोग जानकी चट्टी में ही रुके थे और आज हम लोग निकल रहे हैं हर्षिल के लिए। कल के पूरे दिन के ट्रैक के बाद सब लोग बहुत ज्यादा टायर्ड थे, इसलिए हमें निकलने में काफी लेट हो गया है। हम लोग यहाँ पे होटल नीलकंठ में रुके थे, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मेरी तरह जिनको बजट फ्रेंडली जगह पसंद है उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। इन बर्फीले पहाड़ों को देख के कल के ट्रेक का याद आ गया। इस साल के लिए यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी को अलविदा कह के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परसों हम लोग रात के 9 बजे जानकी चट्टी पहुंचे थे। अभी हमें समझ में आ रहा है कि उस दिन रात को हम लोग कितना सारा डेंजरस रास्ता क्रॉस करके गए थे। तो हम लोग उन रास्तों को फिर से क्रॉस करते हुए हर्षिल के तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे और ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया है। खाना ऑर्डर हमने कर दिया है, लेकिन खाना रेडी होने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए उन्होंने कहा पीछे एक वाटरफॉल्स है जिसका नाम टाइगर वाटरफॉल है, आप जाके देख के आइए, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। वाटरफॉल देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा ऊपर तक जाना पड़ेगा और कल की ट्रैक के बाद सबका पैरों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मम्मी पापा तो ऊपर आए ही नहीं, हम लोग बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे हैं। এখন সকালে থাকবে না, বিকেলে আসে বাঘের একটা সময় আছে বাঘেদের। ও আচ্ছা, সকালে ভয় নেই, ওঠ। মামি বলে দিয়েছে বিকেলে আসতে পারে, বিকেলে ওঠা যাবে না। না, এইসব জায়গায় বাঘ থাকে? হ্যাঁ। কি বলছো? যাওয়ার জায়গা পাইনি, ওইখানে রয়ে গেছে। তখন দেবে ধানমুখী কি আছে ঠিকঠাক। टायर्ड तो हम लोग सभी थे, पैर का हालत भी सबका बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी ये सारे नज़ारे मिस करने लायक नहीं है, इसलिए आना तो बनता ही है। वैसे तो यहाँ पे बहुत खास कुछ था नहीं, लेकिन नेचर का मज़ा अगर सही मायने में लेना हो तो यहाँ पे आके बैठना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की हवाएं इतनी ज़्यादा फ्रेश है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना रेडी हो चुका है, इसलिए हम लोग अभी नीचे की तरफ चलेंगे खाना खाने के लिए।
मेरे चलने का स्टाइल देख के आपको पता चल गया होगा कि कल के ट्रैक के बाद मेरे पैरों का हालत क्या हो चुका है। चलने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर चढ़ने के टाइम तो बूबू ने मुझे पकड़ पकड़ के ऊपर खींच लिया था, लेकिन उतरते टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। डिलीशियस आलू परोठा। हम लोग का खाना लग चुका है। हमने आलू पराठा और गोभी पराठा ऑर्डर किया है खाने के लिए। हम लोग जल्दी से खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। हम लोग यहाँ पे पंचानन महादेव के मंदिर को देखने के लिए रुके हैं, लेकिन ये मंदिर पहाड़ के ऊपर है। मंदिर देखने के लिए हम लोगों को सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, लेकिन हम लोगों का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग ऊपर तक नहीं जा पाए। यहाँ पे नींबू पानी और पहाड़ी जूस बिक रहा था और साथ ही साथ खीरा और भुट्टा भी बिक रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था और मुझे मन हुआ नींबू पानी पीने का, इसलिए मैंने बुबू को बुला लिया और एक गिलास ऑर्डर कर लिया अपने लिए। नींबू पानी। पापा के चलने के कंडीशन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऊपर मंदिर तक सीढ़ी चढ़ के क्यों नहीं गए। पापा तो फिर भी नीचे उतरे थे हिम्मत दिखा के, लेकिन मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं तो गाड़ी से नीचे उतरी ही नहीं। बोमो पाता सोडा আরেকটা বানাবে। এটা আরেকটা। पहाड़ी जूस पी के हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग आए हैं उत्तर काशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर देखने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसे शक्ति मंदिर कहते हैं। देवी पार्वती को समर्पित ये मंदिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक विशाल और भारी त्रिशूल है। इस त्रिशूल का हाइट 6 मीटर है और बॉटम 90 सेंटीमीटर है, जिसे माँ दुर्गा ने राक्षसों के ऊपर फेंका था। माँ शक्ति को यहाँ पे विशाल त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है, जो आनुमानिक 1500 वर्ष से अधिक पुराना है। इस त्रिशूल का एक विशेषता है, अगर आप अपने पूरे शरीर का ताकत लगा के इस त्रिशूल को हिलाना चाहे तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन एक उंगली से अगर आप इसको धक्का मारे तो ये त्रिशूल हिलने लगता है। ये है यहाँ का मेन विश्वनाथ मंदिर। यहाँ का शिवलिंग 56 सेंटीमीटर ऊंचा है और दक्षिण के ओर झुका हुआ है। गर्भगृह के अंदर माता पार्वती और गणेश जी भी हैं। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करके अभी खेड़ी वाटरफॉल्स देखने आए हैं। खेड़ी वाटरफॉल्स भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये वाटरफॉल नेचुरल नहीं है, बल्कि ये मनेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक्सेस जो वाटर है वो यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है। बरसात के मौसम में वाटरफॉल का फोर्स और नदी का पानी दोनों ही बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज
रेनबो देखा है। वाटरफॉल से नदी तक रेनबो बना हुआ था और एकदम क्लियर साफ नजर आ रहा था। ये वाटरफॉल गंगोत्री जाने के रास्ते में पड़ता है, तो जो लोग गंगोत्री जा रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पे एक बार रुकिए और इस वाटरफॉल के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। खेरी वाटरफॉल को बाय बाय करके हम लोग हर्षिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम होने लगा है और हम लोग थोड़ी देर में ही हर्षिल पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग हर्षिल पहुंच गए हैं और हर्षिल के होटल मिनी स्विस में हमने रूम ले लिया है। हमने 3 रूम बुक किया है, 2 रूम हमें ऊपर मिला है और एक नीचे में। नीचे का रूम हमने मम्मी पापा को दे दिया है। ये रूम 3 बेड वाला रूम है और पूरा रूम वुड से डेकोरेट किया हुआ है। और ये है हमारा रूम जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, टेबल है, चेयर है और सामान रखने का प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल वुडन स्टाइल में बनाया हुआ है। हमारे होटल के ठीक सामने ये छोटा सा शॉप था जहाँ पे ब्रेड पकोड़ा, अंडा पकोड़ा और भी बहुत कुछ मिल रहा था। यहाँ पे सिर्फ पकोड़ा नहीं, जलेबी भी मिल रहा था जो कि मैं कल सुबह खाऊंगी। अंडा का पकोड़ा जी जी, अंडा का पकोड़ा भी 15 रुपया जी जी। एगो अंडा का पकोड़ा दीजिए, एगो ब्रेड पकोड़ा दीजिए, खाएंगे। अच्छा भैया 1 प्लेट और जी जी, 1 प्लेट और। हमने ब्रेड पकोड़ा और एग पकोड़ा ऑर्डर कर दिया है जो कि हम लोग रूम में ले जाके खाएंगे। इतने ठंड में और इतना टेस्टी पकोड़ा खाने में मजा ही कुछ अलग है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करूंगी और कल सुबह निकलेंगे हम लोग हर्षिल एक्सप्लोर करने के लिए। हर्षिल का ब्लॉग देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को खूब सारा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।